हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डे 9 के साथ इस वीडियो में आए। डे 9 मतलब ये कि जो हमारा 60 डेज का चैलेंज है उसका आज का ये 9वां दिन यानी कि डे 9। आपको ये बखूबी पता है कि हम लोगों ने 60 डेज का चैलेंज रखा है इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का। ठीक, तो उसमें हमने ऑलरेडी 8 डे यानी कि 8 दिन हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है। उसका लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड है, उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर उस वीडियो उस लेक्चर के बारे में आपको जानकारी चाहिए या आपने नहीं देखा है, उसका लिंक जो होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के वहां से मिल जाएगा। तो आप वहां से पहले पुराना सारा वीडियो यानी कि 1 से लेकर 8 तक का सारा डे बाय डे उस वीडियो को आप देखिए। देखने के बाद आप यहाँ आइए डे 9, ताकि आपको पूरा पीछे से क्लियर होते हुए आए और आगे बढ़ते हुए आप चलते जाएं। जहां जाके समाप्त होगा वहां आप अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे। बहरहाल वहां नहीं बोलना चालू करोगे, यहीं से आप बोलना चालू करोगे। डे 4 डे 5 से ही हमने वो चीजें पढ़ाना चालू किया जो हम डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं। तो कम से कम हम डे 1 डे 2 डे 3 तो हमारा प्रैक्टिस में चला जाएगा, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है। उसके बाद से 4 5 6 से ही हमने बोलना चालू करा दिया और धीरे धीरे हमने डे 9 तक पहुंच गया। तो अब तक के वीडियो में हमने डे 8 में ये हमने बताया था कैन और मे के अंदर डिफरेंस क्या होता है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, कैन का प्रयोग कहां करते हैं और मे का प्रयोग कहां करते हैं। कैन का प्रयोग कैपेसिटी के लिए करते हैं, मे का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। यही था ना, क्या मैं आऊं, मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूं, कैन आई कम, यही था ना। तो आज हम इस वीडियो में डे 9 के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। ठीक, तभी आपको क्लियर होगा कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो को तुरंत लाइक करिए। लाइक करने के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्या है इस वीडियो में, क्या नहीं है इस वीडियो में। ठीक, चलिए इसमें हम ये देखने वाले हैं कैन, कुड और एक होता है कुड हैव। इन तीनों में अंतर क्या होता है, इन तीनों का प्रयोग कहां किया जाता है। देखो, तीनों का प्रयोग कैपेसिटी के लिए ही होता है, कैपेसिटी के लिए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षमता, ताकत, बल। क्लियर। तो अब देखो कैन, कुड हैव, इन तीनों में अंतर क्या होती है। हमने कल बताया था मे और कैन में क्या डिफरेंस होता है। मे का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए, कैन का प्रयोग कैपेसिटी के लिए। लेकिन यहां आज क्या पढ़ने वाले हो, कैन, कुड हैव, इन तीनों में क्या अंतर होता है। एक एक करके तीनों को देखा जाएगा और ये याद रखिएगा जरूर, कैन और मे के साथ वर्ब का फर्स्ट रूप लगा रहे थे, तो यहाँ कैन, कुड हैव के साथ कौन सा लगेगा। ऑलरेडी हमने कैन का बता दिया था। कैन का कौन सा लगता है, वर्ब का पहला रूप, जो कि सारे वर्ब पहले रूप में होते हैं, तो वहां पर वर्ब का हमेशा पहला रूप लगता है। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि किसमें क्या होता है, कैसे होता है, किसको क्या प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल पहले हम कैन का देखेंगे। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन यानी कि कल ही आपको बताया गया जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर होता है कैन। जैसे कि राम जा सकता है, राम जा सकता है। अब बताइए फील क्या बनेगी, राम जा सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं आने पर क्या लगता है, हेल्पिंग ऑफ कैन लगता है, तो क्या बनेगा इसका, राम कैन गो, ये बनेगा ना। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, राम नहीं जा सकता है, राम नहीं जा सकता है, तो क्या करोगे, राम कैन नॉट गो। यही था ना। अगर इंट्रोगेटिव लेके चले जाओगे, क्या राम जा सकता है, क्या राम
जा सकता है। प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछने में क्या शब्द जो पहले आता है, तो हेल्पिंग ऑफ बाहर कैन राम गो, कैन राम गो, राम क्यों जा सकता है, तो हो जाएगा उसका वाई कैन राम गो, वाई कैन राम गो। वैसे अगला एग्जांपल, सीता बोल सकती है, सीता कैन स्पीक, सीता नहीं बोल सकती है, सीता कैन नॉट स्पीक। क्या सीता बोल सकती है, कैन सीता स्पीक। क्या सीता नहीं बोल सकती है, कैन सीता नॉट स्पीक। सीता कब बोल सकती है, व्हेन कैन सीता स्पीक, व्हेन कैन सीता स्पीक। सीता कब नहीं बोल सकती है, सीता कब नहीं बोल सकती है, व्हेन कैन सीता नॉट स्पीक। आज समझ में, ये हमारा यूज ऑफ कैन है। जैसे कि सर पढ़ा सकते हैं, सर कैन टीच, मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, वह आ सकता है, ही कैन कम, सीता पतंग उड़ा सकती है, सीता कैन फ्लाई काइट। आ रहा समझ में। अब बताइए किसको किसको कैन के अंदर डाउट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है तो हम अभी यहाँ पे आपको 15 सेकंड का टाइम देते हैं, आप उसका ट्रांसलेशन मन में बनाइए, हिंदी मन में सोचिए, मुंह से इंग्लिश, जहां बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं बोलिए, कमेंट नहीं करिए, कुछ भी नहीं करिए, केवल मन में हिंदी सोचिए, उसके बाद उसकी इंग्लिश वहीं बैठ के बनाइए, जो हम पूछेंगे आप उसको कमेंट करेंगे। क्लियर? हो गया? चलिए 2 सेंटेंस हम भी बताते हैं जिसका आप ट्रांसलेशन करके कमेंट में बताएंगे। क्लियर? वह मैदान में खेल सकता है, वह मैदान में खेल सकता है। इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वह मैदान में खेल सकता है, वह मैदान में खेल सकता है। हो गया कमेंट? सभी लोगों ने किया? ओके, आगे बढ़ते हैं। वे समय पर नहीं आ सकते हैं, वे समय पर नहीं आ सकते हैं, वे समय पर नहीं आ सकते हैं, वे समय पर नहीं आ सकते हैं। हो गया कमेंट? क्या बन जाएगा इसका? They cannot come on time, they cannot come on time। क्लियर? वह हंस सकता है, he can laugh, वह नहीं हंस सकता है, he cannot laugh। राम खाना खा सकता है, राम कैन eat food, राम खाना नहीं खा सकता है, राम कैन नॉट eat food। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसका प्रयोग देखेंगे कुड। कुड में क्या होता है? यूज ऑफ कुड, यानी कि जिस वाक्य के अंत में सका सकी सके ये हल्का सा पीछे लेके जाता है। जैसे कि ये देखो, राम खेल सकता है, अब कुड में क्या होता है? राम खेल सका। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, पहले ये समझ आइए। राम खेल सकता है, राम खेल सका। देखो क्या समझ में आ रहा है? खेल सकता है, सकता है का मतलब कि अभी राम खेला नहीं है, अभी ये काम होना है, या होना या तो नहीं होना है। तो ये अगर ऐसा आता है, सकता है, सकती है, सकते हैं अंत में, तो वहां क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। राम खेल सका, खेल सका, सका साफ साफ दिखा रहा है कि ये जो काम था खेलने का ये हो गया, दिखा रहा है ना। राम खेल सका, राम खेल सकता है, सकता है कि मतलब खेला नहीं है, सका यानी कि खेल लिया। तो जब सका सकी सके आता है तो वहां क्या लगाते हैं? कुड लगाते हैं। ऐसा समझ में? तो राम खेल सका, राम कुड प्ले। राम खेल सकता है, राम कैन प्ले। ऐसा समझ में अंतर कुछ दिख रहा है? हा? सकता है, सकती है, सकते हैं होने पर कैन लगेगा, सका सकी सके होने पर कुड लगेगा। एक तरीके से ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, तो ये पास्ट फॉर्म होता है। ऐसा समझ में? अगला एग्जांपल, जैसे कि सचिन हंस सका, सचिन हंस सका, सचिन कुड लव। सचिन हंस सकता है, सचिन कैन लव,
मैं मोबाइल फेंक सकता हूं, आई कैन थ्रो मोबाइल। मैं मोबाइल फेंक सका, आई कुड थ्रो मोबाइल। समझ में? सर नहीं पढ़ा सके, सर कुड नॉट टीच। सर कुड नॉट टीच, सर नहीं पढ़ा सकते हैं, सर कैन नॉट टीच। सर कैन नॉट टीच। क्लियर? अब बताइए किसको किसको डाउट हो रहा है कैन और कुड में अंतर क्या होता है? किसे डाउट हो रहा है? राइट? रोहन मैदान में कूद सकता है, रोहन कैन जंप इन फील्ड। इन लगेगा कि इनटू लगेगा? इन लगेगा। रोहन कैन जंप इन फील्ड। रोहन मैदान में कूद सका, रोहन कुड जंप इन फील्ड। रोहन कुड जंप इन फील्ड। क्लियर? मैं पत्र भेज सकता हूं, आई कैन सेंड लेटर। मैं पत्र नहीं भेज सका, मैं पत्र नहीं भेज सका, मैं पत्र नहीं भेज सका, आई कुड नॉट सेंड लेटर। आई कुड नॉट सेंड लेटर। वह कमा सकता है, ही कैन अर्न। वह कमा सका, ही कुड अर्न। अरे समझ में? रोहन सब्जी ला सका, रोहन कुड ब्रिंग वेजिटेबल। रोहन सब्जी ला सकता है, रोहन कैन ब्रिंग वेजिटेबल। तो कैन और कुड में यही होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं होने पर कैन लगता है, सका सकी सके होने पर कुड लगता है। और ये जरूर याद रखिएगा, कैन हो चाहे कुड हो, हमेशा वर्ब का दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहला रूप प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, जो कि सारे वर्ग पहले से पहले रूप में होते हैं। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह जा सका, ही कुड गो। यही होगा ना? बताइए। मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, आई कैन आस्क क्वेश्चन। मैं प्रश्न पूछ सका, आई कुड आस्क क्वेश्चन। आई कुड आस्क क्वेश्चन। वह सब्जी बेच सका, वह सब्जी बेच सका, ही कुड सेल वेजिटेबल। वह सब्जी बेच सकता है, बेच सकता है, ही कैन सेल वेजिटेबल। आ रहा समझ में? अब बताइए किसको किसको कैन या कुड में डाउट है? अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आपके पास फिर से हम 15 सेकंड का टाइम देते हैं। अब कुड का एग्जांपल स्वयं यानी कि अपने दिमाग में हिंदी सोचिए, मुंह से जहां पर बैठ के वीडियो देख रहे हैं वहां वीडियो बोलिए, इंग्लिश बोलिए। मैं जा सका, आई कुड गो। वह खेल सका, ही कुड प्ले। मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले। मैं खेल सका, आई कुड प्ले। वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक। वह बोल सकता, ही कुड स्पीक। आ रहा समझ में? मैं कह सका, आई कुड से। मैं कह सकता हूं, आई कैन से। मैं बता सकता हूं, आई कैन टेल। मैं बता सका, आई कुड टेल। ऐसे एग्जाम्पल आप स्वयं जहां पर बैठे हैं वहां बैठे ही बैठे ट्रांसलेट करिए। अगर कोई डाउट होता है आप तुरंत कमेंट करिए। क्लियर? तो हमारे हिसाब से आपका सारा कुछ ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे यूज ऑफ कुड हैव। देखो कैन और कुड अगर समझ में आया तो कुड हैव होना अनिवार्य है, वो आपसे ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। एक ही चीज अलग होती है, जैसे कि अब तीनों का एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। राम पढ़ सकता है, राम पढ़ सका, राम पढ़ सकता था। अब बताओ तीनों वाक्य में क्या अंतर? पढ़ सकता है यानी कभी हुआ नहीं, पढ़ सका हो गया, पढ़ सका यानी काम हो गया। राम पढ़ सकता था, पढ़ सकता था, पढ़ा नहीं, पढ़ने के बारे में कह रहा है। अगर वो किया होता तो वो काम को कर दिया होता। एक तरीके से ये पूरी तरीके से ये पास में चला जाता है, हुआ नहीं हुआ वो अपने जगह। कैन कब लगता है? जब वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है तो वहां क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। क्लियर? जब वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आता है वहां क्या लगाते हैं? वहां कुड लगाते हैं। जब वाक्य के अंत में सकता था यानी कि सकता है नहीं, सकता था होने पर वहां क्या लगाते हैं? कुड हैव लगाते हैं।
यही अंतर होता है। अब चेंज करो, राम पढ़ सकता है, राम कैन रीड। राम पढ़ सका, राम कुड रीड। राम पढ़ सकता था, राम कुड हैव। वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? कैन के साथ पहला, कुड के साथ पहला, लेकिन कुड हैव के साथ तीसरा। यही याद करने वाली चीज है, कैन के साथ पहला, कुड के साथ पहला, कुड हैव के साथ तीसरा। तो अब चेंज करो, राम पढ़ सकता था, राम कुड हैव रीड का प्लेटफॉर्म रीड होता है। ऐसा में सीता बोल सकती है, सीता कैन स्पीक। सीता बोल सकी, सीता कुड स्पीक। सीता बोल सकती थी, सीता कुड हैव स्पोकन। सीता कुड हैव स्पोकन। यही तीनों में अंतर है। सकता है, सकती है, सकते होने पर कैन, सका, सकी, सके, कुड। सकता था, सकती थी, सकते थे, कुड हैव। सका, सकी, सॉरी, कैन, कुड के साथ पहला रूप, कुड हैव के साथ तीसरा। यानी कि जो वाक्य पूरी तरीके से पास्ट में चली जाती है, वहां क्रिया का तीसरा रूप लगता है। जो वाक्य पूरी तरीके से पास्ट में यानी कि भूत में चला गया पूरी तरीके से, वहां पर हमारा हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लगता है। अरे समझ में? अगला एग्जांपल, सर पढ़ा सकते हैं, सर कैन टीच। सर पढ़ा सकते थे, सर पढ़ा सकते थे, सर कुड हैव टॉट। सर कुड हैव टॉट। सर पढ़ा सके, सर पढ़ा सके, सर कुड टीच। सर कुड टीच। एक एग्जांपल आपके लिए, उसको चेंज करिए। बोले एग्जांपल, रोहन लिख सकता है, रोहन लिख सकता है। इसको तीनों में चेंज करिए। रोहन लिख सकता है, रोहन लिख सकता था, रोहन लिख सका, या रोहन लिख सकता है, रोहन लिख सका, रोहन लिख सकता था। तीनों में चेंज करिए और कमेंट करिए। रोहन लिख सकता है, रोहन लिख सका, रोहन लिख सकता था। सकता था यानी कि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सका, सकी, सके, या तो सकता था, सकती थी, सकते थे, तीनों आना चाहिए। रोहन लिख सकता है, रोहन लिख सका, रोहन लिख सकता था। चेंज करिए, तीनों कमेंट करिए। हो गया? चेक करते हैं। रोहन कैन राइट, रोहन लिख सकता है। रोहन कुड राइट, रोहन लिख सका। रोहन कुड हैव रिटन, रोहन लिख सकता था। आ रहा समझ में? क्लियर है? अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। मैं बता सकता हूं, आई कैन टेल। मैं बता सका, आई कुड टेल। मैं बता सकता था, आई कुड हैव टोल्ड। आई कुड हैव टोल्ड। ऐसा समझ में? अगर अभी भी किसी को भी कोई डाउट होता है, कैन का प्रयोग कहां होगा, कुड का प्रयोग कहां होगा, कुड हैव का प्रयोग कहां होगा, तो आप कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपको डाउट हो रहा है। क्लियर? उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा, कुछ ना कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी तो आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और यहीं से नहीं, आपको डे 4 से ही बताया जा रहा है कि आपको अंग्रेजी बोलना चालू करना है। चालू करना है यानी कि शुरू करना है तुरंत। डे 4 के बाद से हमारा वो सारा लेक्चर है जो सारा आपको अंग्रेजी बोलने में सहायता करेगा। उम्मीद करता हूं आप अंग्रेजी बोलना चालू किए होंगे और बोलते होंगे। अगर ऐसे ही अंग्रेजी सीखना है, ये भी आपका डे 9 है आज, न जाने अभी कितने दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम है नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो को आप कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीखें। ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस है। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो आप नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट, जहां आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में आप लोकेशन मांगिए, मोबाइल नंबर मांगिए, जहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके जरिए आप ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करना चाहें तो आप आके हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑफलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ये तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चला जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको सारा कुछ समझ होगा, सारा कुछ समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि डे 10 के साथ। थैंक यू।